पाइथन सीखने की सीरीज में हम लोग कलेक्शन देख रहे हैं और आज हम लोग टपल देखेंगे। टपल वैसा ही होता है जैसा आपका लिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग वो सारी चीजें कवर करेंगे जो हमने लिस्ट में कर रखा है। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। यदि आपसे पूछा जाए कि टपल क्या होता है तो आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ कलेक्शन होता है जिसका यूज बेसिकली आप अलग अलग तरह से डेटा को स्टोर करवाने के लिए कर सकते हो। वहां पे आप इन टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो, फ्लोट डेटा स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हो। और साथ ही में हम लोग जितने भी चीजें पढ़ेंगे ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो टपल्स के इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि टपल्स में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है, ये इम्यूटेबल होता है, इसमें हम लोग इटरेट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप टपल्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं और सारे को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो यहां पे क्या किया, एक न्यू फाइल क्रिएट किया, रीनेम कर लेते हैं फाइल को। ये होगा हमारा टपल्स एंटर। यहां पे एक टपल क्रिएट करते हैं। तो टपल क्रिएट करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लेना है या फिर राउंड ब्रैकेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे लिया x इक्वल टू, यहां पे एक ले लिया राउंड ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया, एक टपल बन गया। अब यहां पे आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे हमने किया 1 2 3, तो यही हो गया आपका टपल। अब चाहो तो यहां पे डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो, साथ ही में स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हो। और यदि यहां पे इसको प्रिंट कराओगे, यहां पे टाइप चेक करोगे तो ये आपको टपल देगा। और सिंपली एक्स को प्रिंट कराओगे कंट्रोल एंटर, तो ये आपको सेम वही प्रिंट करवा के दे देगा। तो ये हो जाता है आपका प्रिंट और ये हो जाता है आपका टाइप। अगला इंडेक्स। टपल में भी हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी। सपोज यहां पे हमें 3 को एक्सेस करना है, तो क्या कर सकते हो, एक्स ऑफ, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 1 2। यहां पे भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, और यदि राइट से लेफ्ट जाना है तो वहां पे नेगेटिव से स्टार्ट होता है जो आपने लिस्ट में कर रखा है। तो सपोज यहां पे हमने किया 2, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको 3 देगा। सपोज यहां पे हमने किया 5, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे कुछ नहीं शो करेगा क्योंकि 5 एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे 4 तक एग्जिस्ट करता है। तो सपोज यहाँ पे 4 लिया, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे संजीत आपका शो हो जाएगा। तो यही हो जाता है आपका इंडेक्स। चाहो तो यहाँ पे आप -1 भी दे सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स। तो नेगेटिव हमारा लास्ट से स्टार्ट होता है, तो -1 किसको प्रेजेंट करेगा, संजीत को। उसके बाद 4.5 क्या हो जाएगा, -2, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो संजीत हो गया है। यहाँ पे -2 करोगे तो 4.5 शो हो जाएगा। तो ये हो जाता है पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। तो टपल क्या होता है, इंडेक्स्ड होता है। एक्सेस कैसे कर सकते हो, जैसा कि अभी हमने देखा, एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको वेरिएबल लेना है और यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेना है, तो आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। तो वही हो जाता है आपका एक्सेस। अगला डुप्लीकेट। टपल में आप डुप्लीकेट वैल्यू इंक्लूड कर सकते हो। तो सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी किया। सपोज यहां पे हमने ले लिया 3, तो यदि आप देखोगे तो 3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पे हमने फिर से ले लिया। तो ये पॉसिबल है टपल के केस में। ऐसे यदि प्रिंट करोगे तो ये आपका शो कर दो। तो टपल में याद रखना डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है। अगला नो म्यूटेबल, मतलब यहां पे आप किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। जो आपका एलिमेंट जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी। हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारा 2 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स में क्या है 0 1 2, तो हमारे पास 3 है। तो सपोज हम यहां पे चाह रहे हैं 6 एंटर करवाना, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके टपल के केस में। कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे आपको एरर देगा, तो यहाँ पे आप एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है नो म्यूटेबल।
इटरेशन, टपल में आप इटरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप ले सकते हो फॉर i इन x, और यहां पे आप ले सकते हो प्रिंट i। तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट है उसको इटरेट करवाता रहेगा और प्रिंट करवाता रहेगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये इटरेट कर दिया। एक लाइन में चाहिए तो यहां पे आप ले सकते हो एंड ऑफ, सिंपली यहां पे ब्लैंक, कंट्रोल एंटर, देख सकते हो सेम आपका प्रिंट हो गया। एक काम और कर सकते हो, यहां पे आप ये भी चेक करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सो कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पे ये भी चेक करवा सकते हो कि कोई भी एलिमेंट यहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सपोज यहां पे आपने किया 3 इन x, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको ट्रू देगा क्योंकि यहां पे 3 एग्जिस्ट करता है। सपोज यहां पे आपने लिखा 7 इन x, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपका फॉल्स देगा क्योंकि 7 एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये इन ऑपरेटर जो है ये किस में हमने पढ़ा था, ऑपरेटर्स में पढ़ा था। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला है आपका स्लाइसिंग। तो यहां पे आप स्लाइसिंग कर सकते हो जिस तरह आपने लिस्ट में किया था। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे आपको 2 से संजीत तक का डेटा चाहिए, तो क्या करोगे, x ऑफ 2 का इंडेक्स क्या है 1 कॉलन, संजीत का इंडेक्स क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हो 2 का 1, 3 का 2, 4.5 का 3, संजीत का 4 और 3 का 5। तो आपको 5 तक इटरेट करवाना पड़ेगा तभी वो संजीत तक लेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक लेस कंसीडर होता है। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे संजीत तक का डेटा आपको मिल जाएगा। तो यही हो जाता है आपका स्लाइसिंग। सपोज 2 का इंक्रीमेंट करवाना है जो आपने लिस्ट में किया था, वो भी आप कर सकते हो। तो यहां पे ले लिया 2, तो क्या आना चाहिए, पहले 2 आएगा, फिर 4.5 आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। कंट्रोल एंटर, तो 2 आया, 4.5 आया। सपोज 5 नहीं देते तो यहां पे ये लास्ट तक इटरेट होता, तो आपको क्या मिलता 2, 4.5 और 3। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो सेम वही रिजल्ट आ गया। एक काम और कर सकते हो, यहां पे आप कर सकते हो -4 और यहां पे आप कर सकते हो -1। तो ये क्या करेगा, -4 कौन सा है, -1, -2, -3, -4, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, -1 तक चलेगा। -1 क्या है 3, तो एक लिस्ट चलेगा, तो यहां पे 3, 4.5 और संचित, ये प्रिंट हो जाएगा। तो देख सकते हो सेम वही प्रिंट होगा। सपोज यहां स्टार्टिंग से चाहिए तो इसे यहां से रिमूव कर लो, तो ये स्टार्टिंग से काउंट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4.5 और संजीत। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो संजीत तक का डेटा को मिल गया। यदि लास्ट तक चाहिए तो ये भी रिमूव कर दो, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ लास्ट तक आपको मिल जाएगा। 2 का इंक्रीमेंट करवाना है तो यहाँ पे कॉलम दिया, यहाँ पे 2 कर लिया, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बीच वाला जो होता है वो याद रखिएगा लास्ट तक होता है। फर्स्ट वाला जो होता है जब आप कुछ भी नहीं देते तो वो 0 इंडेक्स से कंसीडर करता है, और यहाँ पे जो आप देते हो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाता है। तो ये हो जाता है आपका स्लाइसिंग। उसके बाद आपका नो रिप्लेस। नो रिप्लेस का मतलब वही हो गया जो आपका इम्यूटेबल हो गया। इम्यूटेबल हमने क्या देखा कि आप किसी भी डेटा को चेंज नहीं कर सकते, वही हो जाता है आपका नो रिप्लेस। और यहां पे वही हो जाता है नो डिलीट। नो डिलीट में आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। सपोज यहां पे आपको डिलीट करना है x ऑफ 1 और यहां पे ले लिया आपने डिलीट, आपको डिलीट कीवर्ड लेना है। तो यदि आप 1 इंडेक्स वाले डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये बोलेगा डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हो, यहां पे कंप्लीटली x को डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल एंटर, तो इस केस में क्या होगा, x में जितने भी एलिमेंट है वो सारे डिलीट हो गए होंगे। यदि यहाँ पे x को प्रिंट कराओगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये कंप्लीटली डिलीट कर दिया है।
तो ये हो जाता है आपका डिलीट और नो डिलीट। नो डिलीट में क्या है, किसी भी डेटा को पर्टिकुलरली डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीट डेटा को आप डिलीट कर सकते हो। एक है एडिशन। एडिशन में क्या है, आप मान सकते हो कंकैटिनेशन, मतलब दो टपल को आप कंकैटिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल टू 1 2 3, दूसरा लिया y इक्वल टू 4,5। अब यहां पे हमने कर लिया x प्लस y, कंट्रोल एंटर। तो ये आप कर सकते हो, यहां पे कंकैटिनेशन पॉसिबल है। आप चाहो तो यहां पे z भी ले सकते हो इक्वल टू x प्लस y, और यहां पे z को प्रिंट करवा सकते हो, कंट्रोल एंटर, तो सेम रिजल्ट आएगा। आप प्रिंट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाता है आपका टपल। एक हम और कर सकते हो, सपोज यहां पे इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी, यहां पे हमने कर लिया x इंटू 2, कंट्रोल एंटर। तो ये क्या करेगा, जो x वाला पार्ट है उसको दो बार रिपीट करेगा। तो यहां पे क्या 1 2 3, तो इसी को एक बार और रिपीट कर देगा, तो 1 2 3, तो ये दो बार उसको प्रिंट करवा देगा। सपोज यहां पे 4 करोगे तो 4 टाइम्स प्रिंट करवा देगा। तो ये हो जाता है आपका टपल्स। आने वाले वीडियो में हम लोग फंक्शन भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्न।